राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने जयपुर की हवा महल सीट से पीठाधीश्वर स्वामी बाल मुकुंदाचार्य आचार्य को कैंडिडेट बनाकर सबको चौंका दिया है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने हवा महल से हाथोस धाम के महंत बाल मुकुंदाचार्य को प्रत्याशी बनाकर हिंदुत्व का कार्ड खेला है। हवा महल के जरिए बीजेपी किशनपोल और आदर्श नगर सीट को भी साधना चाहती है। राजनीतिक जानकारों की माने तो इन तीनों सीटों से मुस्लिम वोटर बड़ी संख्या में है। ऐसे बीजेपी ने हवा महल से हिंदूवादी चेहरा उतारकर वोटों के ध्रुवीकरण करने की कोशिश की है। राजस्थान विधानसभा चुनाव का रण एक बहुत ही रोचक मोड़ पर आ गया है। आपको बता दें कि जैसे जैसे बीजेपी के टिकटों की घोषणा हुई, कई विरोध भी वहां पर देखा गया, लेकिन एक रोचक मोड़ तब आया जब हाथोस धाम के स्वामी बाल मुकुंदाचार्य का टिकट हवा महल विधानसभा से घोषित किया गया। जाहिर सी बात है, तमाम मुद्दों पे ये विधानसभा चुनाव लड़ा जा रहा था, भले वो बेरोजगारों का मुद्दा हो, महिला अपराध का मुद्दा हो, लेकिन महाराज जी के इस चुनाव में उतरने से अब ये इन सभी मुद्दों के साथ एक प्रमुख मुद्दा जुड़ गया है, जिसकी अलग स्वामी बाल मुकुंदाचार्य ने न जाने कई सालों से जगह रखी है। सनातन की ओर अब ये चुनाव मुड़ता हुआ सा दिखाई दे रहा है। स्वामी जी हमारे साथ हैं। स्वामी जी, आपके उतरने से कहीं ना कहीं जो और तमाम जो मुद्दे छाए हुए थे इन विधानसभा चुनावों में, अब उसमें सनातन, हिंदू संस्कृति और पलायन का मुद्दा भी अब उस विधानसभा चुनावों में अब जुड़ चुका है, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त हमारे हवा महल विधानसभा और राजस्थान के सभी मतदाताओं को हाथ जोड़ के नमन करता हूं और निवेदन करता हूं कि आने वाला 25 तारीख लोकतंत्र का जो पर्व है, उत्सव है, उस पर आप हम सबको मिलकर 100% मतदान करना है। बहुत बहाने रहेंगे, शादी ब्याह रहेगी कि काम धाम रहेंगे, ये सब चलता रहेगा, हमेशा चलेगा, लेकिन आपका जो मत का अधिकार है उसको उपयोग लेना आपका प्रथम अधिकार है। तो हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करना है। हमारे इस राष्ट्र के संत के रूप में काम कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और नरेंद्र मोदी जी की जो सोच और योजना है, भारत को विश्व गुरु का जो पद था वो धीरे धीरे कम हो गया था, लेकिन उनके प्रयास से, उनके किए हुए कामों से वापस वो विश्व गुरु के रूप में उपस्थित है। उसका जीता जागता भी उदाहरण देखा एक कि G20-21 हुआ और सारे राष्ट्राध्यक्ष आए, कोई ऑटोग्राफ ले रहा था, कोई चरण छू रहा था, कितना सम्मान और इस प्रकार का भव्य आयोजन हुआ कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। इस समय वर्ल्ड लीडर बन गया है भारत, और वो सारा श्रेय जाता है भाजपा परिवार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उनकी सोच, उनका काम करने का तरीका, और जो 18 घंटे की उनकी मेहनत है उसका फल है ये। उसी विचारधारा से हम जुड़े हुए हैं, और वैसे हम लोग एक कार्यकर्ता के रूप में हैं। ठीक है, ये बात अलग है कि कोई व्यापार करता है, कोई दुकान करता है, कोई नौकरी करता है, और मैं अध्यात्म से जुड़ा हूँ तो पूजा पाठ, हवन इत्यादि यज्ञ करता हूँ, लेकिन फिर भी राष्ट्रभक्ति और राजधर्म ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि राष्ट्र के प्रति समर्पित काम करना, और राजधर्म हम सबका दायित्व बनता है। तो अध्यात्म का कार्य करने के बाद राष्ट्र की सेवाओं में कहीं ना कहीं मैं कार्यकर्ता के रूप में था, तो उसी का फलस्वरूप मुझे हवा महल विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई। और ये जिम्मेदारी कोई पद की नहीं है, ये जिम्मेदारी सेवा की दी है कि अब आपको सेवा करनी है, सेवा के काम में आगे बढ़ना है। हम लोग तो नर में नारायण मानते हैं और स्त्री जाति में हम देवी का स्वरूप मानते हैं। तो हमारे यहाँ तो सनातन में परंपरा है, सामने वाले को देवता मानते हैं, और इसलिए हम लोग सामने वाले को अतिथि और देवो भी कहते हैं। तो हम तो सामने वाले को देवतुल्य जनता जनार्दन मानकर उनकी सेवा के लिए इस कार्य में उतरे हैं। अपना धर्म भी चलेगा, सनातन भी चलेगा, और मोदी जी का जो कथन है कि सबका विश्वास जीतकर सबका विकास करना है, सबको साथ लेके चलना है, तो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास करने का जो योजना है उसी पर हमको काम करना है। हवा महल विधानसभा की चर्चा चारों ओर है। हवा महल विधानसभा जो परकोटा है, हवा महल पूरी दुनिया में विख्यात है। परकोटे का सौंदर्य किसी से छुपा नहीं है, तो इसलिए इसकी चर्चा है। और हवा महल की विधानसभा की हवा ये कहती है कि पूरी 200 सीट में बहुत भव्य रूप में कमल खिलेगा, ऐतिहासिक बहुमत मिलेगा, और हम बहुत बड़े बहुमत के साथ में सरकार बनाने जा रहे हैं।
बिल्कुल आपने हवा महल सीट का जिक्र किया और आपने ये भी कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत बीजेपी को मिलने वाला है और कहीं ना कहीं आपके विधानसभा चुनावों में उतरने से बीजेपी की जयपुर शहर की और भी जो सीटें हैं वहाँ के प्रत्याशी अब कहीं ना कहीं आपकी ओर देख रहे हैं, आपकी सहायता की कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उनके मन में ये लालसा भी ज़रूर होगी, भले ही वो सिविल लाइन विधानसभा सीट हो, विद्याधर नगर हो, जोटवाड़ा हो या अन्य कोई ऐसी सीट जो उनको पहले फंसी हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन आपके उतरने से उन्हें कहीं ना कहीं ये बल मिल रहा है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी भाजपा का पूरा भाव बना हुआ है लोगों में, भाजपा की कार्यशैली और हमारे सम्माननीय आदरणीय इस देश को समर्पित राष्ट्रीय संत के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यशैली, उस पर बहुत विश्वास है। साथ में हमारे जो भाजपा परिवार है, हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जेपी नड्डा जी साहब हों, अमित शाह साहब हों, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साहब हों या हमारे प्रभारी महोदय प्रहलाद जोशी जी हों, अरुण सिंह जी भाई साहब हों, राजेंद्र राठौड़ जी, वसुंधरा, पूरा टीम, पूरा परिवार, ये सारे मिलकर इतने बढ़िया रूप में कार्य किए हैं। और जो सरकार ने पिछले दिनों झूठ फैलाई, गारंटी काई की साहब, 5 स्टार होटल में रहने की गारंटी 5 साल, बच्चों का भविष्य खराब करने की गारंटी 5 साल, पेपर बेचने की गारंटी 5 साल, ईडी आवे हिसाब किताब पूछे तो बतावे नहीं उसकी गारंटी साहब, नकली राशन, बीमारी के सामान फोकट में बता के देने की गारंटी, काहे की फोकट, हमारा पैसा है, मेहनत की गाड़ी कमाई का दिया हुआ जनता का टैक्स है, उसी टैक्स को आपने दुरुपयोग किया और आपने करोड़ों रुपया, अरबों रुपया एडवर्टाइजमेंट में बर्बाद किया, 5 स्टार होटल में रह के बर्बाद किया, पूरा 5 साल राजस्थान का ख़राब किया और राजस्थान को कर्जे में दूसरे नंबर पे लाके छोड़ा। ये जनता को सब पता है, जनता सब जानती है। 25 तारीख को जनता उसी का जवाब देने वाली है। और इन लोगों के जिस प्रकार का कार्यशैली रहा है, आप किसी विधानसभा में चले जाओ, ये बातें करते हैं रोड की, पानी की, फलानी, ये वो। अरे साहब, 70-75 साल में भी आप यही बातें कर रहे हो। अगर ये बातें भी कर रहे हो तो आप खड्डे देख लें, आप खुद जाके खड्डे देख लें, हम मिथ्या कहते हैं पता कर लें। और किस प्रकार से यहाँ परकोटे में आप देखेंगे तीनों विधानसभाओं में पलायन हुआ है, टूरिस्ट ख़त्म हो गया, व्यापार बिल्कुल चौपट हो गया, शहर में कोई लोग रहने को तैयार नहीं है, एक तरफा माहौल हो रखा है। ये किसने बनाया? ये तुष्टीकरण की राजनीति का नतीजा है, जिसको सब समझते हैं, सब जान रहे हैं। मोदी जी तो बार बार एक ही बात हम मोदी जी के कह रहे हैं, हम उनके साथ सहयोग से कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतते हुए हमें काम करना है। लेकिन यहाँ एक तरफ ही सोच रखनी, एक तरफ काम करना है, तो ये गलत है। इनको समझने की आवश्यकता है और इन्होंने जो किया है उसका रिजल्ट 25 तारीख को इनको मिलने वाला है। सर, यूपी में जब से योगी आदित्यनाथ जी ने बागडोर संभाली सत्ता की, तब से कहीं ना कहीं साधु संतों से ये उम्मीद या अपेक्षा की जा रही थी कि अब और भी जगह देश में कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे ज़िले हैं जहां से उम्मीद की जाए अब और भी साधु संत आगे आए, सत्ता की बागडोर संभालें या सत्ता की बागडोर में सहयोग करें। आपको अगर मौका मिलता है तो किस भूमिका में आप आना चाहेंगे? पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी में सेवा का जो भी दायित्व मिलता है उसको निर्वाह करने का सर्वोपरि काम करना चाहता हूँ, जो मैं कर रहा हूँ। और ये भी एक मुझे जनता की सेवा का जो काम दिया है, दायित्व दिया है, वही सेवा मेरे लिए उपयुक्त है, उसको मैं अच्छे से अच्छा करके और जनता का आशीर्वाद चाहता हूँ। ये थे हमारे साथ स्वामी बाल मुकुंदाचार्य जी। इनका साफ तौर पर कहना है 4.5 साल 5 साल महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध हो, तुष्टीकरण की राजनीति हो, हिंदुओं का पलायन हो, इन तमाम मुद्दों के खिलाफ ये लगातार अपनी एक अलग जगह हुए हैं और आगे भी इन्हें मौका मिलेगा। अब सरकार में आएंगे, सरकार का सहयोग भी मिलेगा, इन तमाम मुद्दों को राजस्थान से ख़त्म कर देंगे। और विशेष तौर पर जयपुर की बात करें, परकोटी की बात करें, तो वहाँ से जो टूरिज़्म और व्यापार जो खत्म हुआ है वो वापस कैसे बढ़े, इस और भी ये काम करेंगे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।